अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी चैनल के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ आगोश 2 मेन बुलेवार्ड के ऊपर। आगोश 2 के हवाले से कुछ बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरियाँ, ज़बरदस्त न्यूज़ आपको देनी है। उस हवाले से आज मैं विज़िट करने के लिए आया था और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ख़बरें आपको बतानी, जिसका कि अब तक के बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था। अब वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई हैं। बहुत सारी अच्छी ख़बरें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, आपको दिखानी हैं, आपको अच्छी बातें बतानी हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। प्रॉपर्टी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगोश 2 के हवाले से आपको किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए, कोई सेल परचेज़ करनी हो तो आप प्रॉपर्टी चैनल के साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। जी, तो शुरू करते हैं वीडियो। इस वक्त मैं आगोश 2 के मेन बुलेवार्ड के ऊपर मौजूद हूँ। सामने आप देख सकते हैं सेक्टर ए का बोर्ड लगा हुआ है। मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर सेक्टर ए है। राइट साइड के ऊपर आपको ये कुछ छोटा से जो गलियाँ वगैरह बनी नज़र आ रही हैं, ये सेक्टर बी का एरिया है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो नई अपडेट्स हैं आपको दिखानी थी और कौन सी वो नई खुशखबरियाँ हैं जो आपको बतानी थी। तो हमारे साथ रहिए। आगोश 2 सोसाइटी पिछले 1 से 2 साल में इसने बहुत सारे माइलस्टोन अचीव किए हैं, बहुत सारी कामयाबियों की तरफ जा रही है और इंशाल्लाह ताला अब इसका जो कहना ये चाहिए कि अब इसके डिलीवरेंस का टाइम आ गया है, बल्कि डिलीवरेंस का टाइम शुरू हो चुका है। और अब जिन लोगों ने इंतज़ार किया, जिन लोगों ने वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड किया, उनका सब्र और का फल खाने का टाइम आ चुका है। आज अब वो टाइम है कि जब उन्होंने अपने जो सब्र और जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका फ्रूट खाना है। तो अब जो तमाम मुश्किल टाइम है, तमाम जो मुश्किल इसके एनओसी के हवाले से और इस हवाले से जो भी मुश्किल चीज़ें थी वो सारी अचीव कर ली गई हैं। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है वो अचीव कर लिया गया है, जिसके लिए काफ़ी अरसे से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जी ये माइलस्टोन पे पहुँचे तो उसके बाद आगे की तरफ इसकी प्रोग्रेस हो। तो वो माइलस्टोन भी अचीव कर लिया गया है। उसके बारे में भी मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। आगे चल के हमारे साथ रहिएगा। जी, ये मेन राउंड अबाउट आ गया मेन बुलेवार्ड के ऊपर और सामने अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये सेक्टर ई का है। ये सेक्टर ई का 80 फीट का रोड है जहाँ पे इस वक्त मशीनरी आपको खड़ी हुई नज़र आ रही है। ये देखें, आपको दिखाता हूँ। ये सेक्टर ई का 80 फीट का रोड है जहाँ पे इस वक्त आपको मशीनरी काम करती हुई नज़र आ रही है। सेक्टर ई में इस वक्त, इससे पहले काम इतना नहीं था। अब इस वक्त जो काम हो रहा है वो सेक्टर ई के ऊपर हो रहा है। इसका जो मेन बुलेवार्ड है जो पूरे सेक्टर ई को कवर करता हुआ बैक साइड से सेक्टर जी और फिर सेक्टर एच को टच करता है, ये वो रोड है जिसके ऊपर काम हो रहा है। ये भी आप देखिए, ये सेक्टर ई का एरिया, यहाँ पे भी काम लगा हुआ है। यहाँ पे भी अप्रोनिंग पहले भी हो चुकी थी। अब दोबारा इस एरिया में भी इन्होंने जो गलियाँ वगैरह जो पहले बनी हुई थी उसके ऊपर दोबारा से उनको फाइनलाइज करने का काम स्टार्ट हो चुका है। अब सेक्टर सी, जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सेक्टर एच का भी बहुत सारे एरिया कवर है। ए और बी ऑलरेडी डेवलप हैं। उसके बाद अब जो है ये सेक्टर ई के ऊपर इस वक्त काम होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको सारा व्यू भी मैं दिखाऊंगा क्या क्या हो रहा है और साथ साथ आपको मैं आगे जो एक बड़ी खबर है, जो बड़ी अचीवमेंट है, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये मेरी राइट साइड के ऊपर सेक्टर सी का एरिया स्टार्ट हो गया। ये पाइप जहाँ पे आपको पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ ये सेक्टर सी का एरिया स्टार्ट हो चुका है यहाँ से।
ये लेफ्ट साइड के ऊपर अब सेक्टर एफ का एरिया स्टार्ट हो चुका है, जहाँ मशीनरी खड़ी हुई है, ये सेक्टर एफ है। ये सामने अब जब वहाँ पाइप वगैरह पड़े हुए हैं, ये सेक्टर एच का एरिया, सेक्टर एच का ये एरिया भी रेडी है। अच्छा जी, यहाँ से हम लेते हैं टर्न वापस मेन बुलेवार्ड के ऊपर। और थोड़ा सा मैं यहाँ से जी, ये मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर सारा सेक्टर सी अब आ गया है, जो पहले राइट पे था। तो मैंने टर्न लिया तो ये सारा अब सेक्टर लेफ्ट के ऊपर आ गया। जी, ये इस वक्त मैं सेक्टर सी में एंटर हो चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेक्टर सी में जो गलियाँ हैं तकरीबन ये सारी कारपेट हो चुकी हैं, सीवरेज वगैरह का सारा काम यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। मतलब सेक्टर सी जो है हर तरह से रेडी है एंड रेडी फॉर पोजेशन, और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने प्लॉट्स का पोजेशन ले भी लिया है। ठीक है जी, यहीं से सेक्टर सी की ये गली में हम एंटर हुए हैं। अच्छा जी जी जनाब, इस वक्त मैं सेक्टर सी के ऊपर मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं व्यू सेक्टर सी के, ये रेडी एरिया फ्रंट में, ये सामने आपको मेन बुलेवार्ड नज़र आ रहा होगा। यहाँ से अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये जनाब, ये अगर आप देखें तो ये प्लॉट के ऊपर ये है वो माइलस्टोन जिसके लिए मैं बात कर रहा था, जो अगोस्टू ने अचीव किया। वो ये है कि इसके सेक्टर सी के अंदर पहले घर की खुदाई शुरू हो गई है, सॉइल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे घर बनने का काम शुरू हो चुका है। ये देखिए, पहला घर सेक्टर सी के अंदर उसकी खुदाई कंप्लीट हो चुकी है और इसका सेक्टर सी के अंदर पहला घर जो है अगोस्टू के अंदर बनने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था अगोस्टू के लिए। रीज़न बिहाइंड दैट कि इसका जब घर बनना शुरू हो गया है, इसका मतलब ये है घर बनाने से पहले आपको सीडीए से मैप अप्रूव कराना पड़ता है। सीडीए ने वो मैप अप्रूव किया है तभी, अलाउ किया है तभी आप घर बना सकते हैं। तो इट्स मीन कि सीडीए के अंदर इसके जो मैप्स हैं सीडीए अप्रूव कर रही है, आपको अप्रूव करके यहाँ पे घर बनाने की इजाज़त देना शुरू कर दी है। इसके अलावा अगर आपको मैं बता सकूँ, सी के अलावा एच सेक्टर के अंदर भी एक दो घरों के सॉइल टेस्ट हो चुके हैं। बहुत जल्द आपको सेक्टर एच का जो रेडी एरिया, मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ। ये सामने जो सेक्टर एच का रेडी एरिया है, यहाँ पे भी 1 से 2 घरों का सॉइल टेस्ट हो चुका है। अनकरीब वहाँ पे भी आपको घरों की खुदाई और घर बनते हुए शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था अगोस्ट 2 के लिए, क्योंकि बहुत अरसे से लोग इंतज़ार में थे। सोसाइटी ने भी कहा था कि जी आप पोजेसन लें, हमें मैप जमा कराएं, हम सीडीए से आपको मैप अप्रूव करा के देंगे और आप घर बनाना शुरू कर दें। तो यहाँ पे अब सीडीए ने मैप अप्रूव करके इनको अलाउ किया है, तो लोगों ने घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। अब इसके बाद अगला प्रोसेस जो है, आपको मैं साथ साथ ये भी खबर देता जाऊँ कि एनओसी का भी, जैसा कि हर वीडियो में हमारे कुछ दोस्त अहबाब पूछते भी हैं, एनओसी का भी सारा प्रोसेस कंप्लीट है। अब किसी भी दिनों की बात रह गई है, किसी भी दिन खबर आ सकती है कि इनका फाइनल एनओसी भी आ जाएगा। तो जब घर बनने का नक्शा सीडीए ने अप्रूव करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि अब पीछे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रह गया है एनओसी के लिए, तभी इन्होंने घरों की भी अप्रूवल दी है। अगर कोई ऑब्जेक्शन या कोई प्रॉब्लम होती तो सीडीए कभी भी घरों का नक्शा अप्रूव नहीं करती और आपको यहाँ पे घर बनाने की इजाज़त नहीं देती। तो आप लोग भी अपने यहाँ पे, जिन लोगों ने इंतज़ार किया है, उनसे गुजारिश है कि अपने जिनके यहाँ पे प्लॉट हैं और जिन्होंने इस नीयत से लिया था कि यहाँ पे घर बनाने, आप लोग अपना नक्शा सोसाइटी को जमा कराएं। सोसाइटी नक्शा जो है वो अप्रूव करवा के देगी सीडीए से, और उसके बाद नक्शे अप्रूवल के बाद आप अल्लाह का नाम लें और यहाँ पे घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करें। आपको बिजली पानी जो है वो सोसाइटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। बिजली का आर्जी कनेक्शन अभी दिया जाएगा, पानी भी सोसाइटी प्रोवाइड करेगी।
तो उसके बाद मेरा ख़्याल है कोई ऐसी ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती, आप घर बनाना शुरू करें। जैसे ही यहाँ पे घर बनना शुरू होंगे, आप देखेंगे यहाँ पे एक्टिविटी शुरू होगी, उसके बाद यहाँ पे आपको प्राइस और हर चीज़ में बेहतरी होती हुई नज़र आई। ये थी आज की एक अपडेट जो कि मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि सीडीए के ने अलाउ कर दिया है और यहाँ पे घर बनना शुरू हो गए हैं। मज़ीद आगोश 2 के हवाले से आपको कोई भी मालूमात चाहिए हो, कोई सेल परचेज़ करनी हो, आप प्रॉपर्टी चैनल के साथ राब्ता कायम कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।